अस्सलाम वालेकुम। बाखबर किसान वीडियो चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान खान। जैसे कि पिछले प्रोग्राम में हमने बात की कमात के अहम असूल, इसी तरह से आज हम अपने इस प्रोग्राम में भी कुछ अहम असूलों की बात करेंगे, लेकिन मौजू है तेलदार अजनास। वैसे तो कोई भी फसल हो उसके लिए बेहतर तैयारी ज़रूरी होती है, लेकिन तेलदार अजनास की ख़ास मैं बात करूंगा आज, जिसमें हम ये बात करेंगे कि कौन से अहम असूल हैं जिनको हम मद्देनज़र रख के अपनी पैदावार जो है वो बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम फसल उगाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ज़मीन की तैयारी हमें सबसे बेहतर करनी चाहिए। मतलब ज़मीन बेहतर सीधी होनी चाहिए, लेवल होनी चाहिए। अगर ज़मीन ऊंची नीची होगी तो उसकी वजह से कहीं पे पानी मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा, बीज ज़ाया हो सकता है। तो इस तरह से ज़मीन अगर बराबर होगी तो हम बीज के ज़िया से बच सकते हैं। उसके बाद आपाश इलाकों में सरसों, राया, तारा मीरा और इनके जितने भी बीज हैं वो तकरीबन 1.5 से 2 किलोग्राम फी एकड़ हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि बारानी इलाकों के लिए हम 2 से 2.5 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल करते हैं। अलसी के लिए बीज 6 से 8 किलोग्राम, 6 किलोग्राम आप तकरीबन इस्तेमाल करते हैं आपाश इलाकों के लिए, और 8 किलोग्राम बारानी इलाकों के लिए इस्तेमाल करते हैं फी एकड़। तरक्की दादा इकसाम जैसे कि खानपुर राया, अनमोल राया, चकवाल सरसों, चकवाल राया, उसके अलावा DGL और कैनोला, पंजाब सरसों, फैसल कैनोला, PARC कैनोला हाइब्रिड काश्त करें, और अलसी के लिए किस्म जो है वो चांदी काश्त की जाए। ये वो इकसाम हैं जो बेहतर पैदावार देती हैं और बीमारी से भी पाक होती हैं, बीमारी में नहीं होती। तोरिया और अनमोल राया की काश्त बजरिए ड्रिल तकरीबन 30 से 40 सेंटीमीटर के फासले पर लाइनों में काश्त करें। 30 से 40 सेंटीमीटर जो लाइनों का फासला है वो रख के उसमें काश्त करें। उसके बाद खानपुर और DGL और कैनोला की जो इकसाम है उनमें कितारों का फासला भी 30 से तकरीबन 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी इकसाम हैं, जो भी इकसाम आप लगा रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि मुख्तलिफ़ किस्म जो है उसके लिए मुख्तलिफ़ खादें हैं, इस तरह मुख्तलिफ़ इकसाम के लिए मुख्तलिफ़ खादें आप इस्तेमाल करें, और खादों का तनासुब इकसाम के हिसाब से मुख्तलिफ होता है। राया के लिए मुख्तलिफ है, सरसों के लिए मुख्तलिफ है, क्या नाम है, बाकी जितनी भी वैरायटीज़ हैं कैनोला, उनके लिए सबके लिए मुख्तलिफ है। इसके बाद बीमारियों से बचने के लिए फफूंदी गोश्त ज़हर बीज को पहले लगाएं। उसके बाद आपने ये करना है कि जब आप देखें कि फसल तकरीबन 75 से 50% पक गई है, जिसमें कि राया में 75% और कैनोला में 50% अगर फल जो है वो पक गया है, तो उस सूरत में उसकी काश्त कर लें, उसको काट लें। क्योंकि अगर ज़्यादा पका हुआ आप काटेंगे तो उससे वो टूट के और उसमें ज़्यादा हो जाता है, जबकि आप थोड़ा सा पहले काट लेते हैं तो उससे वो आपका ज़ाया नहीं होता और बीज आपका बच जाता है। ये तो कुछ अहम असूल थे हमारे पास तेलदार अजनास के लिए, कि तेलदार अजनास की बेहतर पैदावार के लिए हमें किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। ये सब असूल अपने साथ ज़हनशीन कर लें, और उसके अलावा कोशिश करें कि जड़ी बूटियों का तदारुक करें साथ में। कोई कीड़े या कोई बीमारी अगर आपको नज़र आते हैं तो उस सूरत में बेहतर रहनुमाई के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पे हमें कॉल कर लें। हेल्पलाइन नंबर हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, 0303000000। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं, और हमारी बाखबर किसान ऐप, जैज़ बाखबर किसान ऐप आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये भी डाउनलोड कर लें। मुझे ज़ाती तौर पर भी आप हमारी हेल्पलाइन के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं, जबकि आप अगर मुझे मेरे पर्सनल ईमेल पर ईमेल करना चाहते हैं तो rizwan.khan@switchsolutions.com.pk पर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। आपके तमाम सवालों का मुंतज़िर रहूँगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।